गलत आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत मिले। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 14वीं आयत को देखेंगे 6। और आज का जो टॉपिक है 3 स्वर्गदूत, और इस वचन को कोई पढ़ेगा। प्रकाशित वाक्य 14 का 6। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। हालेलुया। किस तरह से एक स्वर्गदूत आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके बीच में पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जाति और हर एक कुल, हर एक भाषा और हर एक लोगों को सुनने के लिए शुभ समाचार के बारे में लिखा हुआ है। कि किस तरह से उसमें लिखा हुआ है कि पहले स्वर्गदूत ने संसार के लोगों को पछतावा करने और जीवित परमेश्वर की ओर मन फिराने के लिए अंतिम बार पुकारा। और जहाँ स्वर्गदूत कह रहा है कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुँचा है। कोई 7 पद पड़ेगा। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। हालेलुया। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसी की महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समंदर और जल के सोते बनाए हैं। हालेलुया। किस तरह से परमेश्वर ने सारा सब कुछ बनाया है। तो इसमें सारांश में देखेंगे कि यह मनुष्य जाति के लिए अंतिम चेतावनी थी, कि यह उद्धार प्राप्त करने का मनुष्य का अंतिम अवसर था। कुछ शास्त्री ये मानते हैं कि लोगों के लिए ये अंतिम पुकार है, यीशु के द्वारा कहे गए वचनों की परिपूर्णता थी। परंतु अवश्य है कि पहले शुभ समाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। अगर मरकुस हम 13 के 10 में पढ़ेंगे, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। हालेलुया। किस तरह से बता रही है कि पहले शुभ समाचार सारी जातियों में किया जाए। जैसे शुभ समाचार से पहले जातियों में प्रचार किया जाए, जैसे ये सारे नए नियम में दिए गए हैं सारे वचन, जैसे मत्ती मरकुस यूहन्ना की आयत में। तो हम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह प्रभु हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है और किस तरह से हमें अपने वचनों के द्वारा समझाता है। तो हम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि शुभ समाचार पहले सब जातियों में प्रचार किया जाए। शुभ समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए कि सब जातियों पर गवाही हो, ताकि अंत आ जाएगा। जैसे मत्ती 24:4 में लिखा है, संसार का अंत कई मसीह विश्वास ही करते हैं कि जो ही सभी जातियों में शुभ समाचार सुना लेंगे तो ही मसीह का क्या होगा कि अंत आज फिर मसीह आ जाएगा या संसार का अंत हो जाएगा। ऐसे अवश्य अभी नहीं होने वाला संसार का अंत। अभी तो लड़ाई झगड़े कलेश होंगी। और इस तरह से जब वचन में स्वर्गदूत कह रहा है कि एक स्वर्गदूत आखिरी बार सभी जाति वंश की भाषाओं के लोगों को शुभ समाचार सुनाया जाएगा। और इस पद में लोग समझे ना समझे, इस पद में प्रत्येक मसीह का कर्तव्य है कि इस पर बताया गया यीशु को अपने चेलों के लिए अंतिम आज्ञा यही थी कि इसलिए तुम जाकर सारी जाति के लोगों को शुभ के चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो जगत के अंत तक सौदे में तुम्हारे साथ हूँ। 28 मत्ती 28:19-20 में लिखा है कि किस तरह से ये अपने चेलों को भी कह रही है यीशु मसीह ने कि मतलब तुम क्या करो, सारे जगत में जाकर शुभ समाचार प्रचार करो। और तभी क्या होगा कि परमेश्वर का राज्य अभी नहीं आएगा, अभी तो सारे जगत में शुभ समाचार प्रचार किया जाएगा। और सारे जगत के लोगों में, जैसे 8 में देखेंगे तो दूसरे में कह रही है, 8 में कोई पढ़ेगा। प्रकाशित वाक्य 14 का 8। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। हालेलुया। तो इसके बाद ही दूसरे स्वर्गदूत ने कहा कि बड़ा गिर गया है। यशायाह 21:9 में पुराने नियम काल के दौरान बाबुल अपने विभाग और संपत्ति और बुराई के लिए परिशुद्ध नगर था। जैसे अगर हम दानियेल 4:28-30 में देखेंगे और पहला पतरस 5:13 में, और इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये जो बाबुल का जो नाम था, जिस नगर का जो बुरे नगर के और बुरे राज्य के अधिकार को दर्शाता है। कि यूहन्ना के समय में रोम में क्या था, एक बाबुल को कहा जाता था कि सभी देशों में उसके व्यभिचार की, यहाँ के जैसे वचन में लिखा है कि क्रोध करने वाली मदिरा को
पिया था। इसका कारण मतलब यही था कि सबने उसे व्यभिचार और उसकी मूर्ति पूजा में भाग लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर आमंत्रित किया। आज भी लोग क्या कर रहे हैं कि लोग अपने ऊपर ले रहे हैं परमेश्वर के क्रोध को। जैसे तीसरे स्वर्गदूत में क्या कहता है कि इसके बाद तीसरे स्वर्गदूत ने आने वाले न्याय का वर्णन किया, जो उन सब लोगों का निशान था, अर्थात वे सब लोग जिन्होंने पछतावा करके मसीह की ओर मन नहीं फिराया था। जैसे प्रकाशित वाक्य 13:16-17 में, जिसके पास पशु का चिन्ह था, वही परमेश्वर के क्रोध और मदिरा पीने के लिए विशेष किया जाएगा। भजन संहिता जैसे 75:8 में, यिर्मयाह 25:15-17 में, परमेश्वर के क्रोध की मदिरा को सामर्थ्य के साथ क्रोध के कटोरे को उड़ेला जाएगा। इसका मतलब यह है कि उसे पानी अर्थात दया के साथ नहीं मिलाया जाएगा। पशु का चिन्ह रखने वाले लोग के विरोध परमेश्वर के अंतिम न्याय के समय उन पर कोई भी दया नहीं दिखाई जाएगी। वे जलते हुए गंधक की आग में हमेशा के लिए फेंक दिए जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं हमें पहले आके चेतावनियाँ देते हैं कि किस तरह से हमें मन फिराना और किस तरह से हमें परमेश्वर के राज्य का शुभ समाचार प्रचार करना है। तो प्रचार करने के लिए जितना तुम प्रचार करोगे, विरोधी तो खड़े होंगे, क्योंकि विरोधी मनुष्य नहीं है, शैतान विरोधी है। क्योंकि हमारी जो आत्मिक जो लड़ाई है वो किसी मनुष्य से नहीं है, वो क्या है, शैतान की आत्मिक शक्तियों से, जो परमेश्वर का हमेशा विरोध करने के लिए खड़ा होता है। जहाँ परमेश्वर का अच्छा काम होता है वहीं शैतान लोगों के बीच में आके कलेश करवाता है, और क्या होता है कि चलती हुई सभाओं को भी रुकवा देता है। तो इससे क्या होता है कि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम डरो मत, शुभ समाचार प्रचार करो, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा कर दिया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनका जो भरोसा है, तो वो अंतिम दिनों तक जो भरोसा रखते हैं और उसमें स्थिर बने रहते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, उनका उद्धार करता है। और उनके द्वारा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मसीह के वचन को आगे तक फैलाने में भी उनकी सहायता, उनकी मदद करते हैं, क्योंकि वो विश्वास में मजबूत हो चुके हैं। क्योंकि आज जो परमेश्वर के जो दास दासी हैं जो प्रचार कर रहे हैं, तो ये ऐसे प्रचार नहीं कर रहे, क्योंकि वो बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम सारे जगत में जाके, जिस तरह से अभी हमने मत्ती 28:19-20 में पढ़ा था कि तुम सारे जगत में जाकर क्या करो, शुभ समाचार प्रचार करो, सारी जाति के लोगों को क्या करो, शुभ समाचार सुनाओ। तो हमारा तो काम है शुभ समाचार सुनाना, कोई सुने तो भला, ना सुने तो भला। लेकिन इसमें परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तक प्रभु किसी को ना खींच नहीं सकता। लेकिन लोग कहते हैं कि लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, लेकिन जब उनका मन परिवर्तन होता है, जब वो अच्छी अच्छी गवाहियाँ देते हैं कि मैं ऐसा था, पहले मैं शराबी था, पहले मैं व्यभिचारी था, पहले मैं इतने गंदे कामों में था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत काम करा, तो क्या होता है, लोगों को चिड़न नहीं होती, वो शैतान को चिड़न होती है जो परमेश्वर के विरोध लोगों को उस्काता है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो वचन प्रचार करता है वो जिन अंत के दिनों में क्या करे, तो वो वचन प्रचार करता रहे और प्रभु में आगे बढ़ता चला जाए, ताकि ये दुनिया के लिए जो परमेश्वर ने अपनी कौम को चुना है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और जो जहाँ पर ये युद्ध छिड़ा, ये भी कहते हैं ना, मनुष्य की ओर से नहीं है, क्योंकि वचन में पहले ही लिखा हुआ है कि तुम लड़ाइयों की चर्चाएं सुनोगे और एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, घर वाले एक दूसरे को पकड़वाएंगे। तो आप इनसे ना डरें और लड़ाई झगड़े से ना डरें, ना घबराएं, और परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर से ज़्यादा तक प्रार्थना करें, और प्रार्थना भी करें, वचन के द्वारा प्रार्थना करें, ताकि तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच सके और परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को जवाब दे सके। और अपने दास प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए, ताकि झूठ पर झूठ जो सामने आ रहे, कहते हैं ना, एक सच्चे 100 झूठों को दबा देता है और एक झूठ हजारों झूठ बुलवा देता है। तो झूठ जो परमेश्वर से कभी छुपा नहीं है, वो निकलते सामने आता रहता है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ, किस तरह से अपने स्वर्गदूतों को प्रभु ने भेजा कि सारी जाति के लोगों को मन फिराने के लिए और चाप के लिए, प्रचार के लिए भेजा कि जाओ मन फिराओ और परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे जुबा परमेश्वर इस नए दिन के लिए खुदावन, कि आपने हमें ये पास के साथ प्रार्थना करने का मौका दिया खुदावन, कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें प्यारे जुबा परमेश्वर, कि हमारा देश किसी भी बात में कमज़ोर ना पड़े प्यारे जुबा परमेश्वर। आप उन कमजोरियों की ताकत है मेरे जुबा परमेश्वर। जब देश में लोग प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं। तो खुदावन आप हमारे देशवासियों की सुरक्षा है पिताजी, आप हमारे देश की सुरक्षा है, जिस इलाके में हम रहते हैं उस इलाके की सुरक्षा आप हैं प्यारे जुबा परमेश्वर। हमारे दिल्ली शहर की सुरक्षा आप हैं खुदावन। मैं सारे
के देशों को, संसार के देश में जितने भी देश हैं प्यारे पिता परमेश्वर, मैं सबको आपके हाथ में देती हूँ खुदाबंद। यहाँ रात दिन लोग सो नहीं पा रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनको भी अपनी सुरक्षा दें प्यारे पिता परमेश्वर। आपने मसीह कौम को इसीलिए चुना कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, तो खुदाबंद हम सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं खुदाबंद कि आप सभी लोगों की सुरक्षा दें प्यारे पिता परमेश्वर। जितने मसीह लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनने और कबूल करें प्यारे पिता परमेश्वर। जितना शुभ समाचार प्रचार किया जा रहा है, जो आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिताजी, आपने कितने स्वर्गदूत उतारे हुए हैं खुदाबंद कि घर घर में आपका शुभ समाचार प्रचार हो प्यारे पिता परमेश्वर, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें खुदाबंद कि तेरे नाम को महिमा और आदर मिले पिता। आप महिमा और आदर के जोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर। कोई जमीन और आसमान पर ऐसा देवता नहीं जो आपकी तुलना हो खुदाबंद। सिर्फ आप ही एक ईश्वर हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो सारी दुनिया के लोगों को आप बचा सकते हो खुदाबंद। मैं बॉर्डर पे सेना को आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर। अपनी सेना किसी भी बात में कमजोर ना पड़े प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी ताकत बने प्यारे पिता परमेश्वर। जो माँ के लाल हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो चले गए हैं उनको भी, उनकी आत्मा को शांति देना मेरे पिता परमेश्वर। जो आसपास के लोग घायल हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके भी जीवनों को प्यारे पिता परमेश्वर स्वस्थ और चंगा करें खुदाबंद। उनकी जख्मों को भरे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर की हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बने मेरे जवा परमेश्वर। मैं अपने सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए ये दुआएं करें कि प्यारे पिता परमेश्वर इनके अंत के दिनों में घबराए ना प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि इनका होना तो अवश्य ही था प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपनी वीडियो में जितने लोग देखते हैं खुदाबंद, मैं उन सब के लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ, उन्हें भी बड़ी आशीष बरकत देना प्यारे पिता परमेश्वर कि हमारे साथ उनका जुड़ना भी एक आशीष का कारण बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। उनके परिवारों को अपनी सुरक्षा देना प्यारे पिता परमेश्वर की, ताकि उनका वचन पढ़ना भी, जो भी हम वचन डालते हैं खुदाबंद, उन वचनों को पढ़ना व्यर्थ न जाए, उन वचनों को सुनना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे मेरे खुदाबंद। और मैं आपसे क्या मांगूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आप सबको आशीष देना।